आई गेस सबको रहा होगा कि न्यूटन फ्रॉड तो नहीं है, लाइक हम फाउंडिंग बैच है यहाँ के, so it was tough. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकती हूँ कि लाइक हमारी सेफ्टी के लिए तो बहुत सही है। 24 लाख सही जगह जा रहे हैं, भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और हम भी क्रैक कर सकते हैं। अगर तुमको ट्रूली लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है आईआईटी क्रैक करने का तो ही ड्रॉप लेना। ये बहुत बुरा लगता है। तो एनएसटी को मैं कोई ऐसे कंसिस्टेंट रेटिंग नहीं दे सकती, कोई कॉन्स्टेंट। तो हे गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको एनसेट के लिए रजिस्टर करना है, जो कि एक एग्जाम होता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आने के लिए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप वहां से रजिस्टर करेंगे तो आपको इंस्टेंट 300 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है उन जूनियर्स के लिए जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आने की सोच रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स। सो आज हम बात करेंगे जो यहाँ खुद पढ़ते हैं, जानेंगे उनके रियल एक्सपीरियंसेस से। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, सो गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट योरसेल्फ। So my name is Anushka Khurana and I am a first year student at Newton School of Technology. Hey guys, I'm Ananya Pandey and I belong from Uttar Pradesh, Noida. So hi. हेलो गाइस, आई एम अनन्या गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो गाइस, इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, तो आपने न्यूटन ही क्यों चूज किया? बिकॉज ऑफ करिकुलम। करिकुलम बोल सकते हैं, बट और भी लाइक अपॉर्चुनिटीज थी, लाइक एनआईटी ऑप्शन में था, बट ये सोचा कि शायद एनआईटी में ऑलरेडी इतना क्राउड है एंड मे बी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिले तो या हाँ, सेम वही, एवरीवन इज गोइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड करिकुलम वही है ना, इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम है, तो इट इज समथिंग व्हिच इज न्यू ऑन द फ्लोर, तो इसीलिए। डू यू थिंक दैट न्यूटन इज फार बेटर देन एनआईटी? कांट से, एनआईटी गई नहीं ना कभी मैं इसलिए। Okay. हाँ, लाइक ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि एनआईटी और आईआईटी प्रीमियम कॉलेजेस हैं ओवर इंडिया। सो ये कहूँगी कि अगर कोई ऐसे ये अगर हम ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज या नॉर्मल ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करें तो शायद जो वो लोग अभी पढ़ रहे हैं हम उनसे काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग पढ़ चुके हैं एंड हम लोग रियली ऐसे इंटर्नशिप्स ले रहे हैं बच्चे, तो हाँ कुछ तो अलग कर रहे हैं। हाँ, बस यही है कि एनआईटीज वगैरह में फर्स्ट ईयर में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही कवर करते हैं, बट हमारे यहाँ में कोडिंग सिखाई गई है। काफ़ी सारी स्किल्स हम इन्हेंस कर पा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हैं और फर्स्ट ईयर में ही हमें काफ़ी इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बस यही। Okay. So how is your experience here at NST? Like overall experience कैसा है? कैंपस कैसा लगा आपको? ओवरऑल एक्सपीरियंस टिल नाउ हैज़ बिन नाइस। कैंपस अच्छा है, बढ़िया है। बस एक इशू है जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि गेट से काफ़ी दूर है एंड जाना पड़ता है वहाँ तक डिलीवरीज लेने, ये वो इशू है। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड, एम्बायंस इज नाइस। गेट से मतलब अच्छे से बताओ व्यूअर्स हाँ, को। like, हाँ, कैसे मतलब बोलेंगे? हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल से जो मेन गेट है दैट इज 1 किलोमीटर दूर कह सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू वॉक वहाँ तक एंड उसके बाद वी कैन एक्सेस एनीथिंग। हाँ, मतलब ऐसे 10:30 के बाद यू कैन नॉट ऑर्डर समथिंग, ऐसा अलाउड नहीं है, बट हाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकती हूँ कि लाइक हमारी सेफ्टी के लिए तो बहुत सही है कि 10:30 के बाद अगर हम जा रहे हैं कहीं पे तो एटलीस्ट पेरेंट्स को पता होना नेसेसरी भी है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सही है, बट थोड़ा सा ऐसे वो हॉस्टल वाइब वैसी नहीं है कि हम थोड़े मस्ती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा वार्डन स्ट्रिक्ट है और लाइक व्हाट हाँ 10:30 के बाद नहीं जा सकते एंड गए तो फिर आउट पास एंड ऑल ये वाला सीन होता है। बट एनएसटी ने जो प्रॉमिस किया था दे गेव अस, लाइक व्हाट दे प्रॉमिस्ड अस दे गेव अस। लाइक अगर कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं कुछ और बेटर हो सकता है, सो वो भी वो लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पे एक मतलब हमारे पास सर और प्रणव सर भी हैं जो हमारा काफ़ी सपोर्ट करते हैं इन केस हमें कोई भी नीड होती है। लाइक एक दिन हमारे फूड में कुछ तो वेस्ट हो गया था, तो दे कम और उन्होंने मतलब हमारे लिए फूड लेकर आए वो, तो हमारे लिए उस टाइम पे काफ़ी हेल्प हुई थी। एंड केस है कि हमारे पूरे कैंपस में काफ़ी सारे गार्ड्स हैं, तो ऐसी सिक्योरिटी की भी कोई मतलब ऐसे दिक्कत नहीं है। So do you feel that is campus safe for you? Like सिक्योरिटी कैसी है एंड डू यू फील कॉलेज इज स्ट्रिक्ट? लाइक ओवरऑल तुम्हें सेफ फील होता है क्या वहाँ पे?
हाँ लाइक ओवरऑल इतने सारे गार्ड्स हैं और लाइक दे ऑल आर नाइस. अगर कोई कुछ इमरजेंसी होती है तो किसी गार्ड भैया को बोल दो प्लीज हेल्प कर दो तो वो कर देते हैं. एंड मतलब वार्डन भी अगर हमें उनको थोड़ा समझाना पड़ता है वो तो ऑफकोर्स समझाना पड़ता है. बट अगर हम लोग ऐसे एनएसटी के थ्रू आउट रीच करते हैं उनको तो वो लोग मान जाते हैं इजीली हमें कुछ भी हेल्प करने के लिए. तो हाँ सेफ तो है. जैसे लाइक बहुत सारे पेरेंट्स की भी ये कॉन्सेंस रहते हैं कि लाइक कैंपस सेफ है क्या, लाइक कैंपस के जो आसपास वाला एरिया है, सो इज इट सेफ फॉर द गर्ल्स? सो आप क्या कहना चाहेंगे? और बाकी कोई हमारी जैसे मेडिकल एक्सेस भी चाहिए होती है तो उसके लिए भी वार्डन हमारी काफ़ी हेल्प कर देती है। लाइक कभी भी रात में भी कोई भी नीड हो तो एम्बुलेंस वगैरह भी आ जाती है, मतलब नीड हेल्प काफ़ी कर देती है। या तो सपोर्टिव है मतलब लाइक हॉस्टल स्टाफ एंड सो व्हाट अबाउट टीचर्स, प्रोफेसर्स कैसा है? आर दे सपोर्टिव? लाइक अगर फैकल्टीज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है. मैनेजमेंट वाली टीम लाइक वो हमारे पीछे रहती है कि लाइक अगर तुम्हारा कभी ऐसे थोड़ा वो होता है ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं मतलब तुम्हारे अकेट्स में परफॉर्मेंस में. तो लाइक वो लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते हैं कि अगर नहीं हो रही कोई चीज़ तो वो क्यों नहीं हो रही वो हमें बताते हैं. एंड लाइक फिर उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए फिर फैकल्टीज़ से बोलते हैं कि लाइक आप इस बच्चे पे ध्यान दीजिए. तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हमें लाइक अगर हमारा ऐसे डाउनफॉल हो रहा होता है तो उसको थोड़ा ठीक करते हैं और लाइक बहुत सपोर्टिव है. टीचर्स को वी कैन रीच आउट, मतलब इट इज़ नॉट कि सर हैं तो कैसे पूछूं ये वो, तो इट इज़ वेरी कैजुअल. मतलब हमारी जो रिलेशंस हैं सर के साथ, टीचर्स के साथ, दैट इज़ वेरी गुड. एंड कभी भी वी कैन रीच आउट टू देम, कभी भी. सो वी हैव अ स्लैक चैनल, उस पर वी कैन कॉन्टैक्ट. तो कैसे भी है, सब अच्छा है. हाँ मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि वी आर नॉट सेफ विद ऐसे मेल टीचर्स है तो बिल्कुल भी नहीं होता. बिकॉज लाइक वो हम लोगों को बहुत अच्छे से ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार दे आर स्टूडेंट्स. तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि वी शुड नॉट रीच आउट या कोई ऐसे डरने की बात तो ऐसे है ही नहीं कुछ. बाकी जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे वो मतलब 7 से 8 तक रहते हैं यहाँ पे, तो हम उनसे उस टाइम पे क्वेश्चंस वगैरह कभी भी जाके पूछ सकते हैं, या फिर हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो वो भी हम पूछ सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो स्लैक चैनल है, वहाँ पे तुम पूछ, वो विद इन आवर रिप्लाई करते आते हैं, फिर जब भी वो फ्री होता है तो रिप्लाई कर देते हैं। So what was your first impression when you reached NST? ओके सो लाइक जब मैं यहाँ पे आई और मैं मतलब स्टार्टिंग में कैंपस के ऐसे गेट में घुसते ही ऐसा लगा अरे इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है मैं खो तो नहीं जाऊँगी. पहला यही आया था. बट फिर जैसे धीरे धीरे पता चला कि नहीं भाई अब तो ऐसे फेमिलियर हो गई हूँ हर जगह से तो ऐसा नहीं है. ऐसे एनएसटी फ्लोर पे आके लगा था कि हाँ ओके ये मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में मतलब कॉलेज ऐसा होना चाहिए. लाइक मैंने इससे पहले भी ऐसे कॉलेज देखे थे बट लाइक मुझे लगा कि वाह यार यहाँ कुछ तो अलग मिलेगा यार. लग रहा है कुछ इन्वायरमेंट ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है. तो हाँ मुझे तो यही लगा. मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब गेट के अंदर से एंटर की थी सो इट वाज ऑल ग्रीन एंड एवरीथिंग, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था. एंड उस टाइम बारिश भी हो रही थी तो Crazy. चेरी ऑन टॉप. बट उसके बाद व्हेन आई रीच द एनएसटी फ्लोर और मैंने बाकी सब देखा, जितना भी प्रोसेस हुआ था मैं सब पे ग्रो थ्रू की, तो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सेलेंट. एंड या फर्स्ट इंप्रेशन वाज वेरी गुड. फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड. मैं जब फर्स्ट टाइम मतलब जब एंटर की थी तब मैं जेनुअनली मैं भूल गई थी मैं कहाँ हूँ, मेरे को नहीं पता लग रहा था कि कैसे जाना है क्या करना है. बट अगर हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं और हम अपने एनएसटी को देखते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है. अगर तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, हाँ ग्रीन कैंपस है बट इतना मतलब इतना कुछ नहीं है. बट अगर तुम एनएसटी के फ्लोर को देखोगे तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज गुड. और मैं जब आई थी तो फिर हमें प्रोग्रेशन मैनेजर भी मिल गए थे तो उन्होंने गाइड करा कि कैसे क्या करना है, हर चीज़ के लिए गाइड करा था. So guys, what are the facilities at hostel? वहाँ पे क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है एंड क्या चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है वहाँ पे? सबसे वर्स्ट चीज़ है कि हमारे हॉस्टल में लिफ्ट नहीं है और हम 4th फ्लोर पर रह रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हो जाता है. लाइक तो बहुत बड़ा फर्स्ट issue है। फर्स्ट टाइम अभी तो हैबिट हो गई है लाइक चढ़ते चढ़ते, बट फर्स्ट टाइम तो लाइक वही 3rd फ्लोर ही आया, 2nd फ्लोर ही आया, मैं थक गई थी बिल्कुल चढ़ते चढ़ते ही. बट अभी हैबिट होगी. बाकी क्लीननेस की बात करते हैं तो लाइक जो हमारी है वो प्रॉपर टाइम पे क्लीन करने आते हैं. लाइक ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, या फिर बाकी हमारी विद इन अ वीक एक डीप क्लीनिंग भी होती है कि लाइक हर चीज़ मतलब प्रॉपर जो आइटम्स हैं वो भी अच्छे से क्लीन करते हैं वो लोग. हाँ So daily होती है क्लीनिंग? हाँ डेली.
if you are available then they will be. वन थिंग गाइस, अगर आप रूम पे अवेलेबल है तभी क्लीनिंग होगी. हाँ वही. So Okay, so like we have 24/7 medical facilities available. और अगर कोई भी like medical के अलावा कोई issue होता है regarding like ऐसे roommates के साथ या फिर ऐसे cleaning को लेके, so we can call warden for everything. क्वेश्चन क्या था? so okay. Sorry. Okay. So what are the hostel facilities for the girls here at NST? Hostel facilities same as she said, 24/7 medical facilities. नीचे ही नर्स होती हैं, so एनी टाइम वी कैन एक्सेस. मतलब हॉस्टल जो है ना वहाँ पे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शी हैज अ रूम, सो एनी टाइम वी कैन एक्सेस दैट. एंड ऊपर से यहाँ पे भी वी हैव अ वी कैन कॉन्टैक्ट द टीचर्स एनी टाइम वी वांट, लाइक प्रणव सर, पार्थ सर, कुछ भी ऐसे डिफिकल्टीज Management हुई team. या मैनेजमेंट टीम, कभी भी वी कैन कॉन्टैक्ट. सो So do you have any chill out places at hostel, like playing room हो गया या फिर कुछ ऐसे open area, common area जहाँ पे तुम लोग like इन द हॉस्टल yes. To be honest ऐसा कुछ नहीं है. गर्ल्स हॉस्टल में तो कुछ भी नहीं है. और बॉयज हॉस्टल में यू हैव ऐसे टेबल टेनिस आई गेस यू हैव, बट गर्ल्स हॉस्टल में बैठ के लूडो खेलो, ऐसा वाला सीन है. बट और अगर लूडो है और हाँ चेस लूडो नो नॉट रियली, बट हाँ लाइक अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो एक चीज है कि आप हॉस्टल में से केक नहीं ला सकते. उसका बर्थडे फर्स्ट पड़ा था, फर्स्ट बर्थडे ऑफ एनएसटी, और वो भी हम लोग ऐसे झगड़ा कर करके वार्डन से केक लेके आए थे. बट लाइक मजा आया था, कुछ तो एडवेंचर था कि हम बैंगलोर टीम को कॉल करके कह रहे हैं हमें केक नहीं लाने को मिल रहा. What is the one thing that surprised you here at NST? कुछ सरप्राइज, हाँ एक सरप्राइज था. लाइक ओके रिकॉर्ड मत करना लेना मत, बट जब हम आए थे तो लाइक चेतन सर को देख के मुझे लगा था स्टूडेंट है. मुझे चेतन सर को देख के फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि वो पीछे आके ना हमारे साथ ऑडिटोरियम में बैठे थे, तो आई थॉट कि ये कोई स्टूडेंट है. फिर वो जाके उधर स्टेज पे जाके थोड़ा सा ऐसे स्पीच दे रहे हैं. ओह शिट, ये तो फैकल्टी है. मेरे साथ एक सेम एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था ओरिएंटेशन वाले डे पे. सर ने बोला था कि सबको ना हाथ ऐसे खड़े करने हैं, तो और सर ने बोला था जिसने भी हाथ खड़े नहीं किया ना उसको आप सर पे ऐसे कर सकते हो. तो मेरे सामने एक लड़का था, उसने ऐसे हाथ ऊपर नहीं किया तो मैंने उसको ऐसे कर दिया. बाद में वो पीछे मुड़े, वो सर थे. मैं बोला ओ माय गॉड, मैंने इतनी बार सॉरी बोला, मैंने इतनी बार सॉरी. नाम मत लेना, ठीक है. नाम नहीं. So guys, मेरे साथ भी हुआ था. एक सर है हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा. तो मैं कैंटीन में बैठा था एंड मेरे सामने वो बैठे थे, ठीक है. तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ दिया, लाइक मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट था, तो मैंने पूछा कि और भाई कहाँ से हो आप. तो बोलते हैं मैं यूपी से हूँ. तो फिर उन्होंने पूछा आप फैकल्टी हो. मैंने कहा नहीं. मैंने कहा आप फैकल्टी हो. उन्होंने बोला हाँ. फिर मैं शांत हो गया. लाइक ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं लूंगा, इतने तो चिल है टीचर्स के, कुछ नहीं बोलेंगे. नाम लो ना. नाम लेना. ठीक है, ऑफ कैमरा बता दूंगा, ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे एकेडमिक्स कैसा है, क्लासेस कैसी होती है, एंड डू यू रियली एंजॉय क्लासेस? इंजॉय का तो नहीं कह सकते, बट हाँ हमारा क्या है कि अगर मान लो हमारे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो हमें अच्छे से फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाते हैं कि लाइक तुम्हें कौन सा टॉपिक है जो ऐसा कवर करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है. बाकी हमारा एक दिन होता है जिस दिन हमारी लाइक 6 o'clock तक, मतलब शाम को 6 बजे तक क्लासेस लगती है. बाकी तो ठीक है. और क्या बोल रही थी? सो लाइक एवरी फ्राइडे वी हैव कॉन्टेस्ट, तो उसके ऐसे प्रायरली हमसे पूछा भी जाता है कि अगर लाइक इसी पर्टिकुलर लाइक क्या कहते हैं, नहीं टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट. ओके, सो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लाइक अगर कुछ है जो तुम्हें नहीं समझ आए तो उसको तुम लोग रिवाइज करवा सकते हो फैकल्टीज को बोल के. और लाइक ठीक है, मतलब जैसे उसने बोला कि ऐसे फॉर्म फिलिंग करवाते हैं, और प्रोग्रेशन मैनेजर्स बहुत ध्यान रखते हैं कि ये वाला जो अपकमिंग कॉन्टेस्ट है वो ना खराब हो. तो लाइक हाँ, वो लोग काफी हेल्प करते ओके, सो गाइज आपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया न्यूटन ज्वाइन करने के लिए? हैं. सो ऐसे न्यूटन ने वैसे मार्केटिंग तो काफी कर रखी थी, बट लाइक हमें एक डर था कि हम लाइक पुणे का तो नहीं पता, बट ऋषियोड में ऐसा था कि सीनियर्स थे, बट
पुणे में कोई भी नहीं था। लाइक हमें लाइक अभी तो अब जूनियर्स के पास ये है कि हम वो लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर पुणे कैंपस ADYPU को, और लाइक RU के लिए लाइक उधर के सीनियर्स हैं। अब तो काफी लाइक स्टूडेंट्स हो गए, बट हमारे टाइम पे वो बस 120 बच्चे जो RU के थे, वो भी कभी कभी ऐसे ऑनलाइन आके हमें रिप्लाई दे रहे थे। और काउंसलर्स का भी बोले तो उस टाइम पे काफी ज्यादा इश्यूज थे काउंसलर्स के साथ कि लाइक बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल नहीं थे, और वो लोग लाइक कॉल भी ऐसे RU में अगर तुम कॉल करोगे तो वो लोग ऐसे बोलते नहीं है कि मतलब न्यूटन का, ऐसे वो बोल देते हैं कि इस बंदे से आप बात कर लो फॉर न्यूटन। सो लाइक ADYPU के लिए कन्विंस करना बहुत टफ था, क्योंकि मैं इधर आना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं सोनीपत वाले कैंपस जाऊँ। सो उनके लिए मैंने उनको बोला कि अपॉर्चुनिटी इधर मिलेगी ज़्यादा, इधर ऑलरेडी 120 बंदों का क्राउड है और लाइक 600 मोर आर कमिंग। सो इतने ज़्यादा 720 स्टूडेंट्स को लाइक जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो वहाँ 300 के लिए आएगी। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना ज़्यादा ऐसे बेनिफिशियल होगा। तो लाइक ऐसे मैंने उनको समझाया एंड वो मान गए, इतना मुझे इशू नहीं हुआ। बाकी जो ऋषि हुड के प्लेसमेंट्स थे उन्होंने भी, उसके वजह से भी हमने काफ़ी कन्विंस करा था। लाइक महक दीदी ने GSOC वगैरह निकाला था और काफ़ी सारे ICPC में भी फाइनलिस्ट रहे थे। तो वो चीज़ भी काफ़ी, उस चीज़ से हमें काफ़ी हेल्प मिली थी लाइक पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि लाइक हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हम भी ग्रैब कर सकते हैं। और बाकी सोनीपत का भी सेम सीन था कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कम थे, इसलिए मेरे को पुणे ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैं आई। एक डर तो था जो लाइक सबको होता, लाइक जब आई गेस सबको रहा होगा कि न्यूटन फ्रॉड तो नहीं है, लाइक न्यूटन में कोई रीच आउट क्यों नहीं कर रहा, कोई कॉल नहीं पिक कर रहा, पता नहीं फ्रॉड है नहीं फ्रॉड है। बट जब इधर आ गए ना, कैंपस देख लिया, फ्लोर देख लिया, सांस में सांस आई, 24 लाख सही जगह जा रहे हैं। मेरा तो ये सीन था कि हॉस्टल का कुछ डिसाइड नहीं था यहाँ पे जब बात हुई थी मेरी, एंड ऑफ कैंपस हॉस्टल के लिए गर्ल्स को सबको बोला था, राइट। एंड उसके बाद ये जो फ्लोर हुआ है इसकी भी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कोई ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि न्यूटन स्कूल में हम जा रहे हैं, हम न्यूटन स्कूल के बच्चे हैं, हम फाउंडिंग बैच है यहाँ के। तो इट वाज टफ, इट वाज थोड़ा सा ऑफ स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जब यहाँ पे आके देख लिया, उसके बाद जब हमें मेल भी आया था कि हाँ आप इन कैंपस हॉस्टल्स में यू विल बी स्टेइंग, तो उसके बाद इट वाज लाइक हाँ लेजिट है, बढ़िया है। एक प्रूफ मिल गया था, इन कैंपस स्टे करवा रहे तो मतलब ऐसे ADYPU ऐसी तो नहीं अलाउ करेगा कि इन कैंपस लड़कियां रख दो, बट ठीक है। Okay. So what are the sports facilities available for the girls here? सी स्पोर्ट्स लाइक सारे क्लब ऐसे ADYPU के साथ ही मर्ज है हमारे भी, तो लाइक स्पोर्ट्स के लिए वी हैव लाइक सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल फॉर गर्ल्स ऑल्सो, बट ऐसे मतलब तुमको एनरोल करना पड़ता है, दैट्स इट। स्पोर्ट्स के लिए NST बुक्स अलग अलग कोर्ट्स, राइट। तो बैडमिंटन के लिए अलग कोर्ट बुक करते हैं सैटरडे संडे, बास्केटबॉल के लिए भी होता है, तो वो सब हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है तो वहाँ पे अपडेट्स दे देते हैं कि ऐसे ऐसे बुक किया हुआ है। सो इट इज गुड, इफ समवन वांट्स टू गो देन दे कैन। बाकी जैसे टाइमिंग सबकी अलग अलग रहती है, तो तुम्हें इनरोल करना होता है बस। अगर तुम जाके मतलब आराम से जा सकते हो, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है जाने में। So guys, do you get like equal opportunities here at Newton School of Technology? ऑफ कोर्स इक्वल से ज्यादा शायद, लाइक लड़कियों के लिए तो ओके बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वल से भी ज्यादा हमें मिल रहा है, लाइक बोले तो है ना, मतलब इक्वली बस एक चीज है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ जेंडर बायस कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ सबके लिए है। तो एज सच कुछ नहीं है कि इसको नहीं, यहाँ पे ये लड़कियां लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं है। So rate your hostel food out of 10. देखो मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर हम थोड़ी कंप्लेन करते हैं तो उस टाइम पे सुधर जाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे बिगड़ता है, फिर हम वापस कंप्लेन करते थे तब तक फिर सुधरने लगता है, तो वी कैन से लाइक इतना So like 7 आई कैन रेट लाइक 7 आउट ऑफ 10। बाकी तुम्हें कंप्लेंट्स करनी पड़ती है तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और बाकी हमने कंप्लेन करी है तो अभी हमसे फीडबैक लिया जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए मेन्यू में, क्या नहीं चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम रिमूव करवा देते हैं, जो चीज़ चाहिए वो ऐड ऑन हो जाती है। बाकी बराबर कंप्लेन करनी पड़ती है तो क्वालिटी इम्प्रूव रहती है।
हम लोग सारे अब तो अपने जूनियर्स की टेस्ट बर्ड्स को लेके बहुत कंसर्न है हम सारे के सारे बंदे ऐसे प्रोटेस्ट कर लेते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए करके हम लोगों को ऐसे गूगल फॉर्म ऐसे मिलता है कि हम उसे फिल आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी और उसको मेन्यू में से ऐसे परमानेंटली हटवा सकते हैं। सो तुम्हें बोलना पड़ता है, चीज़ें हो जाती है। आई विल रेट 7/10 एक और चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी नई मेन्यू ऐड कराने के लिए वो टेस्ट कराते हैं। लाइक मेरे से भी एक डिश टेस्ट करवाई गई थी। अब देखो शेफ के सामने तो मैं नहीं बोल सकती ना कि अच्छा नहीं है, तो मैंने बोल दिया था ठीक है, बट उसके बाद जब अनोनिमसली रेट करवाया गया था तो नो पे ही गया था वो। बट हाँ, हम डिशेस हटवा भी सकते हैं अपने हिसाब से एंड उसको इंक्लूड भी करा सकते हैं। देन इट वुड बी a 6/10। So is there any gym or swimming pool here at campus? स्विमिंग पूल वो जो कवच भैया ने दिखाया था उसको आप ना देख के आए, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पानी सूख चुका है और लाइक यहाँ पे स्विमिंग पूल इतना लाइक प्योर है ना, बस वहाँ पे रेन वाटर आता है, तो आप समझ लेना। और यहाँ जिम पे के लिए स्विमिंग पूल है बट उसमें सिर्फ रेन वाटर ही आता है आप और लड़की वो हैं? सिर्फ एनिमल्स के लिए है, तो नॉट फॉर दी पीपल। स्विमिंग पूल एग्जिस्ट नहीं, हाँ स्विमिंग पूल नहीं है, लाइक स्विमिंग पूल नहीं है। मत एक्सपेक्ट करो। आपको यहाँ पे जो आने से पहले ना पूरी लिस्ट दी जाएगी कि क्या लाने चाहिए, क्या उसमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं लेकर आई थी, पड़ा हुआ है वो बस। हाँ और लाइक जिम के लिए लाइक वी हैव एक्सेस ऐसे बाहर, बट जब बाहर जाना पड़ता है तो हमारी क्लासेस जैसे 7 हाँ कभी कभी 7 o'clock एंड होती है एंड जिम नीड्स कंसिस्टेंसी। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लाइक लड़कियां तो नहीं जाती हैं जिम, बहुत रेयरली। और जो लेकिन नीचे हॉस्टल में जिम है। हॉस्टल में जो जिम है उसमें भी लाइक यू नीड टू टेल वार्डन, अगर तुम 2-3 लड़कियां हो तो तुम्हारे नहीं खुलता, तुम अगर थोड़ा 4-5 लड़कियां हो उसको थोड़ा बोलना पड़ता है तब वो खोलते हैं, वरना वो बोलते हैं कि 15 लड़कों के लिए 3 नहीं, 15 लड़कों को हटा के 3 लड़कियां क्यों डालनी है जिम में। तो का रीजन ये है कि जो हमारा इन कैंपस जिम है वो बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल बीच वाले एरिया में आता है, तो वहाँ पे बॉयज भी जा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉपर और हमारा इन कैंपस में एक प्रॉपर ट्रेनर भी है। तो और बाकी हम ऑफ कैंपस भी जिम जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमें इन कैंपस ही ज्वाइन करनी है। बट ऑफ कैंपस लाइक हमारा दूर पड़ जाता है, तो लाइक आने जाने में तुम्हें लाइक 45 मिनट्स और 1 आवर लग जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। वही वो आने जाने में एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी। ओके, वो 4 फ्लोर चढ़ने में भी हमारा काफी अच्छा कार्डियो होता है। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे जो गर्ल्स है जो एनएसटी आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? सो लाइक ऑफ कोर्स पेरेंट्स गर्ल्स के बहुत कंसर्न होते हैं फॉर देयर डॉटर चाइल्ड। सो मैं ये बोलूँगी कि कोई ऐसे डरने की तो बात नहीं है, बहुत सेफ्टी है और सब कुछ ऐसे जो इन लोगों ने बोला है, प्रॉमिस किया है, दैट इज देयर। इक्वल अपॉर्चुनिटीज है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, ऐसे कुछ ऐसे बायस सिस्टम नहीं है एंड ऐसे डरने वरने की बात नहीं है। यू कैन कम एंड ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन एनएसटी। गर्ल्स के लिए या किसी को भी, इफ आई हैव टू गिव एडवाइस देन इट इज गुड, करिकुलम इज ग्रेट, जो बोला गया है वो होता है, एंड सेफ्टी वाइज भी इट इज गुड, नाइस, गार्ड्स, वार्डन, एवरीथिंग इज स्ट्रिक्ट। हाँ काफ़ी थोड़ा ऐसे लगेगा कि थोड़ा जेल जैसा है, 10 बजे के बाद नहीं बाहर जा सकते, बट हाँ अगर सेफ्टी वाइज देखा जाए, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ वेरी गुड। एंड यस, करिकुलम, फैसिलिटीज, फैकल्टी, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो हमारी प्रॉपर अटेंडेंस होती है, तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट वो हमारे सारे सेफ्टी के लिए हैं, तो आ सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों का भी जेई चल रहा है, लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं, तो लाइक दे आर वेरी स्ट्रेस आउट, सो लाइक एनी वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू देम? देखो स्ट्रेस लेने से ना तुम्हारा पेपर अच्छा होगा ना तुम्हारा पेपर खराब होगा। लाइक वापस बोलो देखो अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो पेपर खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली अच्छा जाने के। तो लाइक आई वाज टू जेई एस्पिरेंट, तो मुझे इतना पता है कि स्ट्रेस आउट बहुत होता है इस टाइम पे, क्योंकि अभी अप्रैल वाला फेज चलने वाला है, सो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एक दिन पहले तो जेई के ऐसे लगता है यार क्या ही होगा, शायद आईआईटी का सपना ऐसे ही रह जाए, शायद आईआईटी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। बट देखो स्ट्रेस नहीं लेना, जिधर जाना होगा, जिधर डेस्टिनी लेके जाएगी उधर जाओगे। हाँ एक एडवाइस जो मैं अपनी साइड से दूंगी दैट इज
अगर तुमको ट्रूली लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है आईआईटी क्रैक करने का तो ही ड्रॉप लेना, वरना ऐसे ही सिर्फ फुटबॉल खेलने जाएंगे करके ड्रॉप मत लेना, क्योंकि नहीं होता फिर। मतलब थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करो, ना कि अभी डिस्ट्रैक्शंस को। सो गाइस, किसको एनएसटी ज्वाइन करना चाहिए? सो सिंस एनएसटी में सिर्फ एक ही कोर्स है, CS AIML, तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, इन सब में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन सब में आपका पैशन है कह सकते हैं, तो NST इज़ अ मस्ट गो। यहाँ पे तभी आना जब आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, बिकॉज डे 1 से आपको कोडिंग कराएंगे, डे 1 से, एंड वो फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, एवरीथिंग होगा, लेकिन NST में कोडिंग इज़ द मेन सब्जेक्ट जिससे वो होता है। 80% ऑफ कोर्स इज कोडिंग, बाकी 20% में तुम्हारा मैथ्स भी आ जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स भी आ जाएगा, तुम्हारा IKS भी आ जाएगा, और सब्जेक्ट सारे 20% में आएंगे, बट कोडिंग इज द बेस। तो 80% तुम्हें कोडिंग करना रहेगा, तो तुम उसको सोच के आना बस। किसके लिए एनएसटी सही ऑप्शन है? ओके, सो जैसे इन दोनों ने बताया कि लाइक मेन कोर्स हमारा एक ही कोर्स है, SC AIML। सो इफ यू आर सो मच पैशनेट अबाउट टेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लाइक अपनी लाइफ में से प्रैक्टिकली चाहते हो कि ये चीज़ हम करें, और लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इन दोनों फील्ड लाइक AIML में बहुत कुछ क्रेजी कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। So hey guys, thank you so much for watching this video till end. I hope you like this video. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम और इंस्टा की आईडी भी मैंने मेंशन की है, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।